हुकूमत और अपोजिशन चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर मुत्तफिक। पार्लियामेंट को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। 12 हुकूमती और 6 अपोजिशन अरकान शामिल। अख्तर महगल भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी में ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, बैरिस्टर गोहर, महमूद अचकजई और दीगर शामिल। उधर अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। गिरफ्तारियों की तहकीकात की हिदायत, 7 रोज में रिपोर्ट तलब। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जो वाक़या हुआ इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ की स्पीकर को हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमेशा कहा मुज़ाकरात करें, मुल्क को जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा, पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल की मिसाक़ पार्लियामेंट की तजवीज़ से खुश। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। बिलावल की मिसाक़ पार्लियामेंट की तजवीज़ से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी के वक्त ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की। हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हुकूमत आग पर मजीद तेल डालेगी तो काम नहीं कर सकेगी। वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। स्पीकर पहले इस ऐवान को फिर हुकूमत को फाल करें। बिलावल भुट्टो सरदारी का मशवरा। कहा, PTI को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। वज़ीर आला KP जलसे में जो कुछ करें उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना होगा। आज सियासत को गाली बना दिया गया। बाहर जो सियासत करें वो हमारी मर्जी है, मगर ऐवान हमारी जिम्मेदारी है। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि इत्तेफाक राय हो। अपनी आज़ादी के लिए सर कटा दूंगा, झुकाऊंगा नहीं। 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का वकला से खिताब। कहा, अपनी नस्लों की आज़ादी पर समझौता नहीं करूंगा। मेरिट, इंसाफ और कानून की बालादस्ती किसी भी मुआशरे के लिए नागुज़ीर है। जज़ा और सज़ा के निज़ाम की पासदारी से ही इंसाफ पर मबनी मुआशरे का क़याम मुमकिन है। सूबे में हुकूमत बनाने के बाद किसी से इंतकाम नहीं लिया। सबको सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सोचना होगा। ऐसा कर लिया तो हमारे 99% मसाइल हल हो जाएंगे। कराची में गैर कानूनी पेट्रोल पंप बड़ा नुकसान कर गया। शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप में खौफनाक आग, 1 जाँ बहक और 10 मोटरसाइकिलें जल कर तबाह। मुतादिद दुकानों को नुकसान। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। बालाई मंजिल पर मौजूद लोग फंस गए। लोगों ने जान बचाने के लिए छत पर पनाह ली। 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। SSP कोरंगी के मुताबिक गैर कानूनी पेट्रोल पंप के मालिक ने अदालत से स्टे लिया हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। गैर कानूनी पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। आइन से मुतसादिम किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया, JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए। आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, अब तारीख की दुरुस्त संफ में खड़े हैं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। हुकूमत जुडिशल पैकेज में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को तौसी देना चाहती है। हुकूमत के जुडिशल पैकेज की भरपूर मुखालफत करेंगे। हमारा कोई रुकन हुकूमत का साथ नहीं देगा। PTI के गिरफ्तार तमाम MNAs के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। तमाम गिरफ्तार अरकान आज ऐवान में आएंगे। कौमी असम्बली वाक़े की तहकीकात के लिए भी 4 रुकनी कमेटी तश्कील।
4 रुकनी कमेटी पार्लियामेंट के हदूद में होने वाले वाक़यात की तहकीकात करेगी। रिपोर्ट मुरतब करके स्पीकर को पेश की जाएगी। गिरफ्तार रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से पुलिस ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर भी स्पीकर का एक्शन। कौमी असम्बली के सार्जन एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। पार्लियामेंट की लाइट बंद करने पर CDA के 5 मुलाजिमीन भी मुअत्तल। 190 मिलियन पाउंड केस में वानी पिचाई की बरियत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अवाम को फिर 440 वोल्ट का झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.74 इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा से माही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। IMF के दबाव पर इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज खत्म। बिजली पर ₹14 फी यूनिट का रिलीफ वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सितंबर के बिलों में आइस को सार्फिन ₹14 यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। सार्फिन को माह सितंबर के बिजली बिल 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। हिफाजती इकदाम ना होने पर 33 जानों का ज़िया। नेप्रा का एक्शन के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ रुपए जुर्माना। साल 2022-23 में करंट लगने से अमवात हुई। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद कर दिया। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जाम बहक शहरी की फैमिली को 35 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। जाम बहक अफराद के ख़ानदान में से एक फ़र्द को नौकरी देने की हिदायत। रहीम यार खान के हलका NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़िले भर में आज आम तातील दफ़ा 144 में नाफिज। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ जमातों के 7 उम्मीदवार मद मुकाबिल। PP के मखदूम ताहिर रशीद और PTI के हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को मुआहिदे पर अमल करने और घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। बड़ी गाड़ियां छोटी कर दें, सैकड़ों अरब की बचत होगी। वज़ीर तवानाई टैक्सों के बारे में जवाब नहीं दे सकते। ये टैक्स वसूल करते हैं, खुद टैक्स फ्री हैं। इस्लामाबाद की पहचान मुनार रेस्टोरेंट बंद हो गया। रेस्टोरेंट के खानों के साथ साथ हसीन नज़ारे हमेशा के लिए ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 18 साल बाद रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। मुनार में काम करने वाले मुलाजमीन परेशान, शहरी भी अफसरदा हो गए। जंग सितंबर में जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद की 59वीं बरसी। फौजी सरबराह खान और मुसल्लह अफवाज का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है मेजर अजीज भट्टी को सलाम पेश करते हैं। शोधा के खानदानों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। जुर्रत और बहादुरी के एतराफ़ में सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। अमेरिका में 9/11 की याद में न्यूयॉर्क में तकरीब। सदर बाइडेन, नायब सदर कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत। ट्रंप ने कैमिला हैरिस से मुसाफा भी किया। चीनी वज़ीर आज़म की सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं।